गांव की याद आएगी, अपने गांव के घर की याद आएगी। तो उसमें बगोट रहता था लगा हुआ, बगोट रोटी को चिमटे से। गैस की बचत करनी है तो लकड़ी लानी पड़ेगी। बहुत अंतर, बहुत अच्छा लगता चूल्हा में बने रोटी। हाँ, तो रोटी का बहुत ही अच्छा स्वाद था। चूल्हे की रोटी है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पवार जी के VLOG यानी ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं आपको अपने गांव की याद आएगी, अपने गांव के घर की याद आएगी, जहां पर आपने बचपन में या अब आप जब गांव में जाते होंगे तो उस चीज़ को आप बहुत ही मिस करते होंगे। सब्जी तक हुआ काम आज बना जाएगा। लकड़ियां जल रही है और लकड़ियों से भाई तिरंगाव निकल रहे हैं सीधा। जैसे गांव में क्या होता था कि हम गांव से डांडा से लकड़ी लेके आते थे, तो उसमें बगोट रहता था लगा हुआ, बगोट। तो बगोट जलते थे चूल्हे में और फिर उनसे इस तरीके की फिलिंगें निकलती थी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही निकल रहा है, आप देख रहे होंगे। तो अक्सर क्या होता है कि जैसे हम लोग शहरों में क्या करते हैं कि भाई जैसे हम खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो गैस पे बनाते हैं। लेकिन आज क्या है कि माँ लोगों ने अगेठी ला रखी है और उस पे क्या है कि हम लोग आज रोटी बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या है कि थोड़ा गांव की फीलिंग आ रही है कि जैसे हम लोग गांव में गांव का जैसे जो हमारा घर का चूल्हा होता था उसमें रोटियां बनाते थे, और उस चूल्हे की जो रोटियां होती थी ना भाई इतनी स्वाद होती थी, उसका ही मज़ा ही कुछ और था। और दिखाऊंगा मैं अभी आपको किस तरीके से रोटी बना रहे हैं हम लोग चूल्हे में। तो ये भाई इस तरीके से हम लोग आज अगेठी में रोटी बना रहे हैं, और अगेठी की जो रोटियां हैं वो बिल्कुल गर्मा गर्म और बढ़िया तरीके से फूल रही है धीमी धीमी आंच में तवे पर। तो भाई इस तरीके से क्या है कि रोटी को चिमटे से पकड़ करके अंगारों पर सेका जा रहा है, और उसके बाद रोटी का जो एक अलग ही मज़ा होता है खाने में, क्योंकि गैस में जो बनी हुई रोटी का स्वाद अलग है और चूल्हे में बनी हुई रोटी का स्वाद अलग ही है। तो गर्मा गर्म रोटी बन रही है यहाँ पर तवे के ऊपर धीमी धीमी आंच में, और साथ में क्या है कि रोटी बना रही है और माँ लोग अंगारों में रोटी को सेक रहे हैं। हाँ। और साथ में आप ये भी देख रहे होंगे कि इससे तिरंगा हुए निकल रहे हैं, और ये कपड़ों में पड़ गए तो भाई कपड़ों में से दाग पड़ जाते हैं। तुमने गांव में बनाई वो रोटी से हैं? पहले कई बार बनाई है मैंने गांव में। हाँ जी। ना कई बार बनाई है। कई बार कहाँ? अब क्या अपने घर में। और कई बार तो तब तो तुम स्कूल पढ़ते थे उस टाइम पे बनाई है। हैं? पहले गांव में पढ़ती थी, फिर मैं यहाँ आ गई, फिर मैं आज पहली बार बना रही हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ चूल्हे में रोटी बना करके? बहुत अच्छा लग रहा है, गांव की याद आ गई। गांव की याद आ गई। तो रोज बनाने से चूल्हे में? हाँ बना दूंगी। अब ऐसा नहीं गैस घुस पे। हाँ रोज बना दूंगी। अब ठीक है। हाँ, और क्या बोलते हैं उसको, अब लकड़ी ये लगा लकड़ी लानी पड़ेगी। लकड़ी लाना और बस चूल्हे लकड़ी में मैं रोज लाऊंगा। रोटी बनेगी। लकड़ी मैं लाऊंगा। आप ही लाओगे लकड़ी? अब तुम ये है लाओगे? कि सुबह आपको लकड़ी के लिए जाना पड़ेगा जंगल। अब। हाँ जंगल में, और तब जा करके शाम को ये लगा लो कि गैस की बचत भी हो जाएगी और गर्मा गर्म चूल्हे का खाना मिलेगा। गैस की बचत करनी है तो लकड़ी लानी पड़ेगी। लकड़ी मैं भी लाऊंगा। आप लाओगे? लकड़ी तो है गटवाए हरमा गटवा पड़ेगी। तुम ले बाहर हो। बाहर बोल क्या? हाँ तुम बाहर ले। मैं 9 बजे चल जानी। तो मैंने जाना
भाई घरों काम तो के अंदर लाखड़ा तो नहीं लूने। तो ये लगा लो कि भाई रोटी लगभग बन चुकी है हमारी। आप देख सकते हैं पर पूरा सकेड़ा भर चुका है और लगभग पूरी रोटी बनने वाली है। और वहाँ परात में भी आटा थोड़ा ही बचा हुआ है, तो पूरी रोटी बनने वाली है। और माँ लोगों ने तो खैर गांव में हमने सब चीज़ें देखी है। और हम लोग जब गांव में थे तो ये लगा लो कि भाई वहाँ तो उस समय गैस गुस था नहीं, तो चूल्हे में रोटी बनती थी, खाना पीना सब भात दाल रोटी। और गाँव जंगल से लकड़ी ला करके और तब ये है कि चूल्हे में रोटी बनती थी। तो माँ लोग भी भाई आज कई दिनों बाद चूल्हे में रोटी बना रहे हैं, तो थोड़ा माँ लोगों से जान लेते हैं भाई कैसा लग रहा है आपको और कितने दिनों बाद आप चूल्हे पे रोटी बना रहे हो, चूल्हे पे रोटी सेक रहे हो। कई दिनों बाद हम चूल्हा में रोटी बनाना। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा। गांव में पहले बनाना था हम, जंगल से लकड़ी ले था, फिर घर में बनाना था चूल्हा पर, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम नया चूल्हा लेना तो तय पर रोटी बनाना हम पहली बार, बहुत अच्छा लग रहा। हाँ गाँव में तो ये लगा लो पहले डांडा जाओ, फिर वहाँ से लाकड़ों का भारा लेके आओ, गड्ढा लेके आओ, जंगल में जाना था, लकड़ी गड्ढा ले था, सिर में उठाई गए, फिर बनाना था अपने घर में चूल्हों पर रोटी। तो ये है कि मतलब जो गैस से बनी हुई रोटी और चूल्हे से बनी हुई रोटी में क्या अंतर है? बहुत अंतर, बहुत अच्छा लगता है चूल्हा में बने हुए रोटी। क्योंकि सब लोग भाई इस चीज को मिस करते हैं। बहुत अच्छी लग रहा। क्योंकि हम लोग गांव में पल्ले बड़े हुए हैं, तो हम लोग तो अभी रोटी बनते हुए देख रहे हैं और हमने भी रोटी भी टेस्ट करी नहीं है। लेकिन जो पिताजी है बगल में, इन्होंने खाना पहले ही खा लिया है, रोटी पहले खा ली है। तो थोड़ा मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ कि रोटी का स्वाद आज कैसा लगा और दिन के कंपेयर में, कि आज रोटी का स्वाद कुछ अलग लगा या पहले की तरह? बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो रोटी का बहुत ही अच्छा स्वाद था। चूल्हे की रोटी है और कोयले लाने के बाद हमने कोयले जलाए हैं और इन्होंने बोला कि हम रोटी बाहर बना देते हैं, तो हम बहरंग रोटी बनाने लगे हैं। हाँ, बहरंग रोटी बनाना यहाँ पे देखो। और गैस को स्वाद तो कुछ और ही था, पर चूल्हों को स्वाद जो था हमारा वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार जानदार, और स्वाद भी खाने में टेस्ट भी था। चूल्हा खारा की रोटी बड़ी होना कहीं कुछ बात ही और था। तो भाई ये है कि सबका रिव्यू ठीक ठाक ही है। और अक्सर होती है भाई चूल्हे में जो रोटी बनती है ना, उसका स्वाद ही अलग कुछ होता है, क्योंकि वो अंगारों में पूरी मतलब बढ़िया तरीके से उसको सेकते हैं, तब जाके चीज़ें बढ़िया तरीके से हो जाती है। तो ये है कि अगर भाई आपके आसपास भी जंगल है तो लकड़ी लेके आओ, अंगीठी लेके आओ और रोटी बनाना शुरू कर दो भाई, है ना। और गांव में तो हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ तो भाई होता ही इसका अलग ही एक हमारा तो रहता ही है पारंपरिक जो है ना, चूल्हा तो रहता ही है। पर अभी ये कि भाई गैस आ गया है तो मजबूरी में क्या करें, अब लकड़ी के लिए कोई जाता नहीं है, चाहे गाँव में हो चाहे लगभग यहाँ भी, यहाँ तो खैर कोई है ही नहीं, पर गाँव में भी ना। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग और आई होप कि आपको ये ब्लॉग हमारा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।